हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। मुझे लगता है आप सब भी अच्छे होंगे। चलो आज हम तसत कहानी से 30 एमसीक्यू प्रश्न का हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कहानी तसत की रचना किस लेखक ने की है? ऑप्शन है अज्ञा जी, यशपाल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। कहानी तसत की रचना किस लेखक ने की है? जैनेन्द्र कुमार ने की है। कहानी की शुरुआत किन पात्रों से होती है? दो शिकारी, दो किसान, दो साधु, दो यात्री। तसत कहानी की शुरुआत दो शिकारी से होती है। अगला प्रश्न है, शिकारी किस स्थान पर विश्राम कर रहे थे? नदी के किनारे, बांस की झुरमुट में, घास के मैदान में, बड़े पेड़ की छांव में। शिकारी किस स्थान पर विश्राम कर रहे थे? बड़े पेड़ की छांव में विश्राम करते हैं। अगला प्रश्न, शीशम पेड़ ने किससे पूछा, ये कौन जीव थे? बांस से, बबुल से, बरदादा से, सेमर से। शीशम पेड़ ने किससे पूछा, ये कौन जीव थे? बरदादा से पूछा। पेड़ों के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी कमी क्या थी? जड़ न होना, पत्ते न होना, ऊंचाई न होना, कांटे न होना। पेड़ों के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी कमी थी, उनके जड़ नहीं थे। बबुल अपने शरीर पर क्या रखता था? पत्तियां, कांटे, छाल, फल। बबुल अपने शरीर पर कांटे रखता था। बांस की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऊंचाई, खोखलापन, हरे पत्ते, गहरा तना। बांस की सबसे बड़ी विशेषता थी खोखलापन। बांस ने कहा, मैं बोलता नहीं, क्या करता हूं? मैं गाता हूं, मैं झूमता हूं, मैं बजता हूं, मैं चुप रहता हूं। बांस ने कहा, मैं बोलता नहीं, मैं बजता हूं। बरदादा ने घास से क्या जानने का प्रयास किया? आदमी के बारे में, जंगल के बारे में, शेर के बारे में, सांप के बारे में। बरदादा ने घास से क्या जानने का प्रयास किया? जंगल के बारे में जानने का प्रयास किया। घास ने किनके पद स्पर्श से परिचित होने की बात कही? फूल और पेड़, फल और बीज, दुखी और ताकतवर, शिकारी और पशु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दुखी और ताकतवर। घास ने किससे पद पर परिचय होने की बात कही? दुखी और ताकतवर से परिचय होने की बात कही। सिंह के आने पर पेड़ों ने किससे प्रश्न किया? वन के अस्तित्व के बारे में, मनुष्य के बारे में, पानी के बारे में, पाताल के बारे में। सिंह के आने पर पेड़ों ने किससे प्रश्न किया? वन के अस्तित्व के बारे में प्रश्न किया। शेर ने वन को देखकर कैसी प्रतिक्रिया दी? डर गया, नकारा दिया, चुनौती दी, भाग गया। शेर ने चुनौती दी, अगर वन है तो मेरे साथ लड़ाई करें। शेर के जाने के बाद किस जीव की चर्चा हुई? हिरण, सर्प, पक्षी, घोड़ा। शेर के जाने के बाद किस जीव की चर्चा हुई? सर्प के बारे में चर्चा हुई। सांप के अनुसार वन क्या था? वास्तविक, बनावटी सतह, पाताल में छिपा, देवता। सांप के अनुसार वन क्या था? वन था बनावटी सतह। शिकारी जब दूसरी बार लौटे तो सभी जीव क्या करने लगे? उनका स्वागत, उनसे खेल, उनसे प्रेम, उनका विरोध। जब शिकारी दूसरी बार लौटे तो सभी जीव क्या करने लगे? उनका विरोध करने लगे, क्योंकि वे जानना चाहते थे वन क्या है। शिकारी किस वस्तु से प्राणियों को डराने लगे? धनुष, आग उगलने वाली बंदूक, पत्थर, भाले। शिकारी किस वस्तु से प्राणियों को डराने लगे? आग उगलने वाली बंदूक से डराने लगे। शिकारी के अनुसार जंगल कहाँ था?
कहीं और दूर आकाश में, वही जगह जहां सब थे, धरती के भीतर। शिकारी के अनुसार जंगल कहाँ था? वही जगह जहां सब थे, वो था जंगल। बबुल ने शिकारी की बात को किस रूप में लिया? सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, मजाक। बबुल ने शिकारी की बात को किस रूप में लिया? असत्य के रूप में लिया। बबुल ने कहा वो झूठ बोलते हैं। मनुष्य ने जब कहा यहाँ जो है वही जंगल है, तो प्राणी कैसे हुए? संतुष्ट, स्तब्ध, क्रोधित, प्रसन्न। जब मनुष्य ने कहा यहाँ जो भी है वही जंगल है, तो प्राणी कैसे हुए? सब स्तब्ध हो गए, आश्चर्य हो गए। शिकारी ने बड़दादा की फुनगी पर क्या किया? उसे काटा, पूजा की, रस्सी बांधी, उस पर चढ़ा और पत्तों को पुचकारा। शिकारी ने बड़दादा की फुनगी पर क्या किया? उस पर चढ़ा और पत्तों को पुचकारा। अगला प्रश्न है, पत्तों की जोड़ी में क्या परिवर्तन हुआ? वे सूख गए, उनमें चैतन्य भर गया, वे टूट गए, वे गिर पड़े। पत्तों की जोड़ी में क्या हुआ? उनमें चैतन्य भर आया। पत्तों ने क्या अनुभव किया? खंड और कुल का भेद मिट जाना, हवा का बहना, शिकारी का डर, सर्प का विष। पत्तों ने क्या अनुभव किया? खंड और कुल का भेद मिट जाना, ऐसा अनुभव किया। बड़दादा ने अंत में क्या कहा? जंगल नहीं है, वो है, सब झूठ है, सब भय है। बड़दादा ने अंत में क्या कहा? वो है। बड़दादा के अनुसार जंगल कहाँ है? केवल पेड़ों में, केवल सिर में, सब में व्याप्त है, कहीं नहीं। बड़दादा ज्ञानी पुरुष थे, उनके अनुसार जंगल कहाँ है? जंगल सब में व्याप्त है। इसका आंसर होगा सी। 25वां प्रश्न है, प्राणियों की दृष्टि में आदमी कैसा जीव था? ईमानदार, बेजोड़, बेजड़ और चालाक, सरल, भोला, निडर और सच्चा। प्राणियों की दृष्टि में आदमी कैसा जीव था? ईमानदार नहीं था। प्राणियों की दृष्टि में आदमी था बेजड़ और चालाक। किसने कहा जब तक मैं हूं कोई डर नहीं है? बड़दादा ने, शेर ने, सांप ने, शिकारी ने। किसने कहा? शेर ने कहा जब तक मैं हूं कोई डर नहीं। बबुल की वृत्ति कैसी दिखाई गई है? कोमल, मौन, गंभीर, झक्की और तीखी। बबुल की वृत्ति कैसी दिखाई गई है? ऑप्शन डी होगा सही आंसर, झक्की और तीखी। बांस का सबसे बड़ा दोष क्या माना गया है? छोटा होना, खोखला होना, कांटेदार होना, भारी होना। बांस का सबसे बड़ा दोष क्या माना गया है? खोखला होना। अगला प्रश्न है, तत्सत कहानी का केंद्रीय विचार क्या है? जंगल केवल पेड़ों का समूह है, जंगल मनुष्य की कल्पना है, जंगल सामूहिक अस्तित्व है, जंगल खतरनाक जीव है। तत्सत कहानी के आधार पर यह बताया गया है जंगल सामूहिक अस्तित्व है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है, अंततः कौन सा भाव कहानी का निष्कर्ष है? हम है, तुम हो, वह है, मैं हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वो है। अगर आप हिंदी टीजीटी ऐप से जुड़ना चाहते हो तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। स्क्रीन पर लिख देते हैं 9178570267। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करना और हिंदी टीजीटी ऐप से जुड़ जाना। हिंदी टीजीटी ऐप से आपको क्या मिलेगा? ये फीचर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। आज के लिए इतना ही कहते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।